यह कहानी एक छोटे से गांव में युवक आर्यन की है। आर्यन एक मेहनती और उत्साही लड़का था, लेकिन उसे समय की महत्वता का कभी एहसास नहीं हुआ। वह हमेशा सोचता था कि उसकी उम्र अभी बहुत कम है और उसके पास जीवन में बहुत समय बाकी है। वह हर दिन अनमोल समय को व्यर्थ ही बर्बाद करता रहता, लेकिन उसे कभी भी इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि उसकी दिनचर्या में कोई खास उद्देश्य या दिशा नहीं थी। वह दोस्तों के साथ खेलता, फालतू की बातों में समय गंवाता और काम में भी आलस से दिखाता। आर्यन का सबसे अच्छा दोस्त सुनील उसकी आदतों में बहुत परेशान था। सुनील एक समझदार और दूरदृष्टि वाला लड़का था। वह जानता था कि समय का मूल्य समझकर ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है। एक दिन सुनील ने आर्यन से कहा, तुमने अपनी आदतों में बदलाव लाने की जरूरत है। समय बहुत कीमती है और जब यह गुजर जाता है तो वापस नहीं आता। आर्यन ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे यार, तुम भी, हमें अभी तो मस्ती करने का वक्त है। जीवन में इतना समय पड़ा है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सुनील निराश नहीं हुआ। उसने आर्यन को एक छोटी सी कहानी सुनाई ताकि वह समय की महत्वता को समझ सके। एक बार की बात है, सुनील ने शुरू किया कहानी। एक महान संत अपने शिष्य के साथ जंगल में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने खेतों में काम कर रहा था। संत ने शिष्य से कहा, देखो, यह आदमी अपने समय का सही उपयोग कर रहा है। उसका हर एक क्षण मेहनत में बीत रहा था। इसके बाद वे एक दूसरे आदमी के पास पहुंचे, जो उसी जगह के पास झूला झूल रहा था और आराम कर रहा था। संत ने शिष्य से कहा, यह आदमी समय की कद्र नहीं करता। उसके पास समय तो है, लेकिन वह इसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर रहा है। कुछ दिन बाद वही आदमी जिसने खेतों में मेहनत की थी, अपनी फसल का अच्छा मुनाफा कमा रहा था, जबकि जो आदमी समय बर्बाद कर रहा था उसे फसल की कमी का सामना करना पड़ा। संत ने शिष्य से कहा, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसे सही दिशा में उपयोग करता है वही सफलता की ऊंचाइयों को पहुंचता है। यह कहानी सुनने के बाद आर्यन को एक ठानी हुई बात समझ में आई। उसने महसूस किया कि सुनील ने उसे समय की कद्र का एहसास दिलाता और वह अब समझ गया कि उसका समय जो अनमोल था, अब तक वह सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहा था। आर्यन ने निर्णय किया कि वह अब अपना समय पूरी तरह से अब आर्यन ने अपने पहली पढ़ाई का ध्यान शुरू किया। वह समय का सही उपयोग करने के लिए अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करने लगा। वह हर दिन एक निश्चित समय पर उठता, अपनी पढ़ाई करता और फिर बाकी कामों को समय पर करता। एक दिन आर्यन अपने गांव के एक विशिष्ट नागरिक से मिलने गया, जो काफी बुद्धिमान और जीवन के अनुभव से भरे हुए थे। आर्यन ने उन्हें अपनी बात बताई और पूछा, दादा, क्या आप मुझे और कोई सलाह देंगे ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूं? उस दादा ने कहा कि बेटा, सबसे अच्छा काम यही है कि समय को व्यर्थ ना जाने दो। इस कहानी से आप लोग को यही शिक्षा मिली कि समय को व्यर्थ ना करके अपने कार्यों पर विशेष ध्यान दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। यह मेरा पहला वीडियो है। अगर इसमें कोई त्रुटि हुआ है तो आप लोग मुझे क्षमा करें। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें।